पेंशन स्कीम अपडेट 2026। देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो किसी न किसी वजह से नियमित काम नहीं कर पाते। इसमें बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। इन वर्गों के लिए सरकार लंबे समय से पेंशन योजनाएं चला रही है ताकि वे लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 भी इसी सोच का हिस्सा है, जिसके तहत सरकार ने इन जरूरतमंद लोगों की मासिक पेंशन बढ़ाने पर विचार शुरू किया है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। सरकार क्यों देती है वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन? सरकार की पेंशन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा देना है। जो लोग उम्र, बीमारी, विकलांगता या पारिवारिक स्थिति के कारण काम करने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए पेंशन एक सहारा बनती है। विधवा महिलाओं के लिए ये योजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार परिवार का कमाने वाला सदस्य न रहने पर उनके पास आय का कोई साधन नहीं बचता। वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए पेंशन सम्मान के साथ जीवन जीने का एक जरिया बनती है। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 के तहत कौन कौन शामिल है? इस योजना के अंतर्गत 3 मुख्य वर्गों को शामिल किया गया है। पहला वर्ग वृद्ध नागरिकों का है जो तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं और नियमित आय का साधन नहीं रखते। दूसरा वर्ग विधवा महिलाओं का है जिनके पति का निधन हो चुका है और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तीसरा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों का है जो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में असमर्थ हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी वर्गों को हर महीने एक तय राशि दी जाए जिससे वे अपनी दवाइयों, राशन और रोजमर्रा के खर्च को संभाल सकें। पहले कितनी मिलती थी पेंशन? अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो शुरुआत में सरकार इन वर्गों को करीब 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देती थी। उस समय महंगाई का स्तर इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए ये राशि किसी हद तक पर्याप्त मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जरूरी सामान के दाम बढ़ते गए, ये राशि कम पड़ने लगी। इसके बाद सरकार ने पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह कर दी, जिससे लोगों को कुछ राहत जरूर मिली। बढ़ती महंगाई से क्यों फिर पड़ी जरूरत? आज के समय में 3000 रुपये में पूरे महीने का खर्च निकालना काफी मुश्किल हो गया है। दवाइयों के दाम, इलाज का खर्च, राशन और बिजली पानी जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों के लिए मेडिकल खर्च काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि पेंशन की राशि को फिर से बढ़ाया जाए ताकि ये लोग सम्मानजनक जीवन जी सकें। ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 में कितनी बढ़ सकती है पेंशन? सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुसार पेंशन राशि में अच्छी खासी बढ़ोतरी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार इस योजना के तहत हर महीने की पेंशन में करीब 1500 से 2000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुल पेंशन राशि 4500 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रतिमाह तक पहुंच सकती है। यह बढ़ोतरी सभी पात्र लाभार्थियों के लिए लागू होने की संभावना जताई जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कैबिनेट स्तर पर चर्चा। पेंशन बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार ने 2025 में 2 बार उच्च स्तरीय बैठकें की हैं। इन बैठकों में महंगाई दर, सरकारी बजट और सामाजिक जरूरतों को ध्यान में रखकर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि सरकार इस फैसले को लेकर गंभीर है और नए साल की शुरुआत में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। कब हो सकती है ओल्ड विडो हैंडीकैप पेंशन स्कीम 2026 की घोषणा? मौजूदा जानकारी के अनुसार सरकार जनवरी 2026 में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नए साल के साथ ही लाखों पेंशन धारकों को राहत देने की योजना बनाई जा रही है। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो जनवरी से ही बढ़ी हुई पेंशन लाभार्थियों के खातों में आनी शुरू हो सकती है। बढ़ी हुई पेंशन से लोगों को क्या फायदा होगा? अगर पेंशन राशि 4500 या 5000 रुपये प्रतिमाह हो जाती है तो इससे जरूरतमंद लोगों को काफी राहत मिलेगी। बुजुर्ग अपने इलाज और दवाइयों का खर्च बेहतर तरीके से उठा पाएंगे। विधवा महिलाओं को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी यह राशि उनके जीवन को थोड़ा आसान बना सकती है।